हेलो फ्रेंड्स, मैं आशीष परीक्षा सागर यूट्यूब चैनल में आप सभी मित्रों का स्वागत करते हैं। यूपी पुलिस एग्ज़ाम के लिए हिंदी स्पेशल जो आपके लिए क्लास चलाया जा रहा है उसके लिए मैं तत्पर हूं और आप भी तत्पर हो जाइए, क्योंकि आपके एक एक क्लास से क्वेश्चन ज़रूर आएगा, इसको ध्यान में रखिएगा। तो चलिए बिना देर करते हुए हम शुरुआत करने वाले हैं। टॉपिक है विशेषण। इसके पहले आपने पढ़ा होगा सर्वनाम। सर्वनाम आपका समाप्त हो चुका है और आज आप लोग पढ़ेंगे विशेषण। तो चलिए शुरू करते हैं। विशेषण क्या है? विशेषण क्या है यानी गुण, दोष, आकार, रंग, विशेषता बताए वही क्या है? विशेषण है। जब गुण दोष आकार रंग की विशेषता बताए वही क्या है? विशेषण है। जिस शब्द से किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या प्राणी के गुण, दशा, आकार, रंग, काल, संख्या, परिणाम का पता चलता है, विशेषण कहलाता है। जिस शब्द से किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या प्राणी के गुण, दशा, आकार, रंग, काल, संख्या, परिणाम का पता चलता है वह विशेषण कहलाता है। चलिए बच्चों आगे चलते हैं। व्यक्ति, वस्तु, स्थान, प्राणी। व्यक्ति, वस्तु, स्थान, प्राणी के गुण, दशा, आकार, रंग, काल, संख्या, परिणाम को बताए या जिससे पता चले वही क्या है? आपका विशेषण है। देखिए, आपको एक गोले में राजा और रानी शब्द लिखा हुआ दिखाई दे रहा है। यहाँ राजा और रानी क्या है? विशेष हैं। गोले के अंदर राजा और रानी क्या हैं? विशेष हैं। और बाहर जितने भी शब्द दिखाई दे रहे हैं वो आपके विशेषण हैं। क्या है? विशेषण है। राजा, रानी, इससे आपको विशेषण का पता चल जाएगा। आज आप राजा और रानी से विशेषण का पता करेंगे। जैसे आप लोगों ने बहुत समय पहले से ही राजा का नाम सुनते आए हैं, कहानी हो या कुछ हो, तो उसी के हिसाब से हम लोग विशेषण समझेंगे। जैसे दिया है राजा, मेरा राजा मोटा है। कैसा है? मोटा है। तो मोटा क्या है? विशेषण है। या मेरी रानी मोटी है, तो मोटी क्या है? विशेषण है। मेरा राजा छोटा है, तो छोटा क्या है? विशेषण है। मेरी रानी छोटी है, छोटी क्या है? विशेषण है। मेरा राजा वीर है, वीर क्या है? विशेषण है। यानी राजा का विशेषता बता रहा है कि राजा कैसा है? तो वीर है। तो विशेषता बता रहा तो वही क्या है? विशेषण है। विशेष की विशेषता बताना ही विशेषण है। रानी, मेरी रानी पतली है। रानी कैसी है? पतली। पतली क्या है? विशेषण है। रानी सुंदर है। रानी कैसी है? सुंदर है। मेरी रानी काली है, यानी रानी कैसी है? काली है। तो बाहर जो सभी शब्द दिखाई दे रहे क्या है? विशेषण है। मेरा राजा अन्यायी है। मेरा राजा कैसा है? अन्यायी है। अन्यायी क्या है? विशेषण है, क्योंकि ये विशेष की विशेषता बता रहा है। राजा और रानी क्या है? विशेष हैं। और बाहर सभी शब्द जो भी दिखाई दे रहे हैं आपको वो क्या है? विशेषण। मेरा राजा दानी है। मेरा राजा कैसा है? दानी है। राजा दानी भी होता है ना? राजा दानी है। तो जब राजा दानी है तो दानी क्या हो गया? वाक कैसे आएगा? राजा दानी है, इसमें विशेषण क्या है? तो दानी विशेषण है और राजा क्या है? विशेष है। मेरा राजा पापी है। पापी क्या है? विशेषण है। राजा क्या है? विशेष है। मेरा राजा निडर है। क्या है? निडर है। निडर क्या है? विशेषण है। मेरा राजा डरपोक है। राजा क्या है? डरपोक है। डरपोक क्या है? विशेषण है। मेरा राजा साहसी है। क्या है? साहसी है। तो साहसी क्या है? विशेषण है। तो अब आपको पता चल गया होगा कि विशेषण क्या है। यानी विशेष की विशेषता बताने वाला क्या है? विशेषण होता है। देखिए, जैसे मेरा राज्य सुंदर है, तो मेरा राज्य सुंदर है, तो राज्य क्या है? विशेष है। और सुंदर क्या है? विशेषण है, क्योंकि राज्य की सुंदरता का वर्णन विशेषण से पता चलता है। या मेरा राजा सुंदर है। मेरा राजा कैसा है? सुंदर है। तो सुंदर क्या है? विशेषण है। और राजा क्या है? विशेष है।
मेरी रानी क्या है? सुंदर है। रानी क्या है? विशेष है। और सुंदर क्या है? विशेषण है। ऐसे आप विशेष से विशेषण को पहचान सकते हैं। अगर कहीं त्रुटि हो रही है बच्चों या कहीं ना समझ में आए तो कमेंट कीजिए। विशेषण के कुछ उदाहरण हैं। छात्र परिश्रमी है। छात्र क्या है बच्चों? यहाँ छात्र परिश्रमी है। परिश्रमी क्या हुआ आपका? विशेषण हो गया। वह लड़का चोर है। मान लिया दिया वह लड़का है, लेकिन बीच में आपका आ गया विशेषण, यानी लड़का कैसा है? चोर है। लड़के की क्या विशेषता है? कि वह चोर है। विशेषता बता रहा है किसका? संज्ञा का। संज्ञा का बताए या विशेष्य का बताए? क्या होगा वो? विशेषण होगा। मेरा कुत्ता बीमार है। वह श्रेष्ठ पुस्तक है। पुस्तक कैसा है? पुस्तक श्रेष्ठ है। पुस्तक कैसा है? पुस्तक श्रेष्ठ है। तो श्रेष्ठ क्या है? विशेषण है। किसका? पुस्तक का। पुस्तक कैसा है? श्रेष्ठ है। मौसमी फल खाना चाहिए। मौसमी फल जरूर खाना चाहिए आपको। अगर यहाँ दे दिया जाए मौसमी फल जरूर खाना चाहिए, जरूर क्या हो जाएगा? प्राविशेषण हो जाएगा। लेकिन यहाँ क्या है? मौसमी फल खाना चाहिए। मौसमी क्या है? फल क्या है? खाना क्या है? देखिए, खाना क्रिया है, फल आपका विशेष है, और मौसमी क्या है? विशेषण है। मान लिया आपको यहाँ दे दिया जाए फल खाना चाहिए, तो फल विशेष हो गया, खाना क्रिया हो गया। लेकिन यहाँ क्या है? शब्द है मौसमी, तो मौसमी क्या है? विशेषण है। किसका? फल का। फल का विशेषता बता रहा कौन? मौसमी। तो मौसमी क्या है? विशेषण है। जैसे यहाँ है आपका पंखा लाल है। पंखा कैसा है? लाल है। तो पंखे की विशेषता है कि वह क्या है? लाल है। तो लाल क्या है? विशेषण है। बच्चे ईमानदार हैं। बच्चे कैसे हैं? ईमानदार हैं। यहाँ बच्चे बेईमान भी हो सकता है, वो भी आपका विशेषण हो जाएगा। यानी बच्चे की विशेषता है कि वह ईमानदार है, तो ईमानदार क्या होगा? विशेषण। चलिए बच्चों आगे चलते हैं। फल मीठा है। फल कैसा है? मीठा है। मीठा क्या है? विशेषण है। कैसे पता चलेगा विशेषण है? क्योंकि फल की विशेषता बता रहा है क्या है? वो मीठा है, इसलिए मीठा क्या है? विशेषण है। लड़की सुंदर है। मान लिया लड़की है, लेकिन वो कैसी है? सुंदर है। तो सुंदर क्या बता रहा है? विशेषण, यानी विशेषता बता रहा है, इसलिए सुंदर क्या है? विशेषण है। आप एक बार पुनः देखिए कैसे पहचानेंगे। जिसकी विशेषता बताई जाए जिससे, जिसकी विशेषण हो गया, और विशेषता बताई जाए जिससे, यानी किससे? जिससे भी बताई जाए वही होगा विशेषण आपका। जैसे मौसमी, ये हो गया जिसकी। मौसमी फल खाना चाहिए, तो फल क्या है? विशेष है, और मौसमी क्या है? विशेषण है आपका। आपको पता चल गया होगा कि विशेष से विशेषण क्या है। बहुत सारे उदाहरण आप पढ़ लिए हैं, और आगे अभी आपका विशेषण ही चलता रहेगा जब तक आपको फुल यानी पूरा समझ में नहीं आएगा, तब तक हम आज आपको विशेषण पढ़ाएंगे। जिसकी विशेषता बताई जाए वह क्या है? विशेष है, और जिससे विशेषता बताई जाए वह विशेषण है। आपको ध्यान में रखना है। विशेषण एक विकारी शब्द है। विशेषण क्या है? विकारी शब्द है। लिंग वचन कारक। लिंग वचन कारक का प्रभाव पड़ता है किस पर? विशेषण पर। लिंग के अनुसार, जैसे बड़ा है तो बड़ी कर सकते हैं। जैसे बड़ा है तो बड़ी कर सकते हैं, किस हिसाब से? लिंग के हिसाब से। बड़ा है तो बड़ी, बड़ा है तो बड़े, बड़ा है तो बड़ों को भी कर सकते हैं। जैसे विशेषण के भेद हैं। देखिए विशेषण के भेद, प्रयोग के आधार पर, अर्थ व रचना के आधार पर। आप बताएंगे अगर प्रयोग के आधार पर पूछ रहा है विशेषण के भेद तो 2 बताएंगे, वैसे केवल विशेषण के भेद पूछ रहा है तो आप 4 बताएंगे। पेपर में केवल आपसे पूछ रहा होगा विशेषण के कितने भेद हैं, आप क्या बताएंगे? 4। सार्वनामिक, संख्यावाचक, परिमाणवाचक और गुणवाचक। अगर आपको कहीं प्रयोग के आधार पर पूछ लेता है, जल्दी पूछता नहीं, तो क्या कहेंगे? विशेष से विशेषण और विधेय विशेषण 2 प्रकार के होते हैं, और अर्थ व रचना के आधार पर 4 प्रकार के होते हैं। लेकिन आपसे ऐसे भी पूछता है कि विशेषण के कितने भेद हैं, तब भी आप 4 बताएंगे। सार्वनामिक, संख्यावाचक, परिमाणवाचक और गुणवाचक। प्रयोग के आधार पर विशेषण 2 होते हैं।
एक विशेष से विशेषण, एक आपके विशेष से विशेषण होगा और एक आपका विधेय विशेषण होगा। विशेष और विधेय ये प्रयोग के आधार पर होगा, जो कि आपको पहले ही बताया गया है। देख लीजिए पहले प्रयोग के आधार पर, जब विशेषण का प्रयोग विशेष से पहले किया जाए वह विशेष विशेषण कहलाता है। जब विशेषण का प्रयोग विशेष से पहले किया जाए वह बच्चों क्या कहलाएगा? विशेष विशेषण कहलाएगा। जैसे श्यामू गरीब छात्र है, श्यामू क्या है? गरीब। तो श्यामू हो गया आपका संज्ञा, गरीब क्या हो गया आपका विशेषण, और छात्र क्या हो गया? विशेष। तो छात्र क्या हुआ? विशेष। आपको यहाँ क्या बताया गया है? विशेषण का प्रयोग विशेष से पहले। यहाँ विशेष से पहले किसका प्रयोग किया गया है? विशेषण का। वह क्या होगा? विशेष विशेषण होगा। क्या होगा? विशेष विशेषण होगा। फिर से देखिए, जब विशेषण का प्रयोग विशेष से पहले किया जाए वह विशेष विशेषण कहलाता है। जैसे श्यामू गरीब छात्र है, छात्र क्या है? विशेष, उसके पहले क्या है? गरीब विशेषण, श्यामू क्या है? संज्ञा। आपको क्या बताया गया है? जब विशेषण का प्रयोग विशेष से पहले, यानी ये विशेष है और ये विशेषण है, विशेष के पहले किया जाए वही क्या है? विशेष से विशेषण होगा। मोहित श्रेष्ठ उपासक है, मोहित क्या बच्चों? श्रेष्ठ उपासक है। अब देखिए श्रेष्ठ क्या है? विशेषण है, ये विशेष के पहले आया। उसने बनारसी साड़ी खरीदी, बनारसी क्या है? विशेषण है। साड़ी क्या है? विशेष है। तो विशेष से पहले क्या आया? विशेषण। जहाँ विशेष से पहले विशेषण आया उसको क्या कहोगे? विशेष विशेषण। हम उम्मीद करते हैं बच्चों कि आपके समझ में जरूर आता होगा। आगे देखिए, मैं गरीब बच्चों की मदद करता हूँ। किसकी मदद करता हूँ? गरीब बच्चों की। वह प्राचीन इतिहास का विद्यार्थी है। इतिहास क्या है? यहाँ संज्ञा हो गया। अरे भाई, संज्ञा के पहले भी विशेषण आता है, ये भी आपको बताया गया है। यहाँ शिव जी का प्राचीन मंदिर है, यहाँ शिव जी का प्राचीन मंदिर है। विशेषण संज्ञा के आगे पीछे कहीं भी लग सकता है, इसको ध्यान में रखना है, इस बात को ध्यान में रखना है। विशेषण संज्ञा के आगे पीछे कहीं भी लग सकता है। इतिहास क्या है? संज्ञा है, और प्राचीन क्या है? विशेषण है। वह प्राचीन इतिहास का विद्यार्थी है। यहाँ शिव जी की प्राचीन मंदिर है। प्राचीन क्या होगा आपका? विशेषण। मंदिर क्या होगा? विशेष। विशेष से पहले विशेषण क्या हो जाएगा? विशेष से विशेषण हो जाएगा। चलिए बच्चों आगे, विधेय विशेषण। अब देखेंगे आप विधेय विशेषण क्या है। जब विशेषता का जब विशेषण का प्रयोग विशेष के बाद और क्रिया से पहले किया जाए, जब विशेषण का प्रयोग विशेष के बाद और क्रिया से पहले किया जाए वह विधेय विशेषण कहलाता है। आपको ये चीज़ ध्यान में रखना है कि विशेषण का प्रयोग विशेष के बाद और क्रिया से पहले किया जाएगा, वहाँ क्या होगा? विधेय विशेषण। विशेष के बाद क्रिया के पहले ध्यान में रखना है, वही विधेय विशेषण होगा। जो संज्ञा है वह विशेष है, जो गुण है वह विशेषण है। जैसे आपके सामने कुछ उदाहरण है। छात्र परिश्रमी है, तो छात्र क्या है? विशेष है, और उसके बाद में परिश्रमी क्या है? विशेषण है। छात्र कैसा है? परिश्रमी है, यानी छात्र की विशेषता बता रहा है कि परिश्रमी है, तो जो छात्र का विशेषता बताए वही क्या होगा? विशेषण होगा। तो कैसा विशेषण होगा? ये विधेय विशेषण होगा। क्यों होगा विधेय विशेषण? क्योंकि इन विशेषण का प्रयोग विशेष के बाद और क्रिया से पहले किया जाता है। ये देखिए आपका विशेष हो गया छात्र, और ये क्रिया हो गया। क्रिया और विशेष, क्रिया और विशेष के बीच में क्या है आपका? विशेषण है। आपको ये चीज़ ध्यान में रखना है, क्रिया और विशेष के बीच में अगर विशेषण आए वो क्या होगा? विधेय विशेषण होगा। लड़की सुंदर है, विशेष और क्रिया के बीच में क्या है? विशेषण। विशेष और क्रिया के बीच में विशेषण, विशेष और क्रिया के बीच में विशेषण, विशेष और क्रिया के बीच में विशेषण।
परिश्रमी, सुंदर, छोटा मोटा, काली, ये क्या है? विशेषण है। और छात्र, लड़की, मकान, लड़का, गाय, ये क्या है? विशेष है। यानी छात्र परिश्रमी है, लड़की सुंदर है, मकान छोटा है, लड़का मोटा है, गाय काली है। आगे चलिए बच्चों, विशेष के भेद, यानी नहीं सॉरी बच्चों, विशेषण के भेद बताओ। यानी आपसे पूछा जाए डायरेक्ट विशेषण के भेद कितने हैं, तो आपको पहले ही बता दिया गया है कि आप 4 बताएंगे। एक सार्वनामिक, एक संख्यावाचक, तीसरा परिमाणवाचक और चौथा गुणवाचक विशेषण होगा। जब कोई सर्वनाम किसी संज्ञा के पहले आ जाता है और उस संज्ञा की विशेषता बताता है, वह सार्वनामिक विशेषण कहलाता है। इसमें पुरुषवाचक तथा निजवाचक सर्वनाम को छोड़कर शेष सर्वनाम विशेषण का कार्य करते हैं। जब कोई सर्वनाम किसी संज्ञा के पहले आ जाता है और उस संज्ञा की विशेषता बताता है, वह सार्वनामिक विशेषण कहलाता है। इसमें पुरुषवाचक तथा निजवाचक सर्वनाम को छोड़कर शेष सर्वनाम विशेषण का कार्य करते हैं। आपको ध्यान में रखना है, यह 2 प्रकार का होता है, मूल सार्वनामिक और यौगिक सार्वनामिक विशेषण। मूल में क्या है देखिए, यह, वह, कुछ, कोई, कौन, क्या। मूल सार्वनामिक विशेषण में कौन कौन सा शब्द है जिससे आपको पता चल जाएगा कि यह मूल सार्वनामिक विशेषण होगा। यह, वह, कुछ, कोई, कौन, क्या, जो, सो। अब देखिए अगला है यौगिक सार्वनामिक विशेषण। ऐसा, कैसा, कौन सा, ठीक, ये शब्द आए तो आपको पता चल जाएगा कि कौन सा मूल सार्वनामिक होगा और कौन सा यौगिक सार्वनामिक विशेषण होगा। जैसे यह पुस्तक मेरी है, देखिए यह शब्द आया, क्या होगा? सार्वनामिक विशेषण, क्योंकि यह क्या है? मूल सार्वनामिक विशेषण। यही पुस्तक मेरी है, यही पुस्तक मेरी है, यही आएगा, क्या होगा आपका? यौगिक सार्वनामिक विशेषण। आगे कौन लड़का आया है, आगे देखेंगे कौन लड़का आया है, कौन आया क्या होगा? मूल सार्वनामिक विशेषण होगा। कैसा लड़का चाहिए, कैसा क्या है? मूल यौगिक सार्वनामिक विशेषण होगा। कैसा क्या है? कौन सा होता तब क्या होता आपका? मूल, लेकिन यहाँ दिया कैसा। कैसा लड़का चाहिए, कैसा क्या है? यौगिक, तो क्या होगा? यौगिक सार्वनामिक विशेषण होगा। गुणवाचक विशेषण क्या है? अगला आपका गुणवाचक विशेषण, जिस विशेषण से किसी व्यक्ति, वस्तु या प्राणी के गुण, दशा, आकार, रंग, काल आदि का पता चलता है, उसे गुणवाचक विशेषण कहते हैं। क्या कहेंगे? गुणवाचक विशेषण कहेंगे। यानी गुणवाचक में कौन कौन से शब्द आएंगे आपको पता चल जाएगा कि एक गुणवाचक विशेषण होगा। जैसे भला, बुरा, उचित, अनुचित, न्यायी, पापी, दानी, दुष्ट, सीधा, शांत। ये आपके शब्द हैं कुछ जो कि ट्रिक समझ लीजिए, और ये शब्द आपके वाक्य में अगर प्रयोग किए जाते हैं या आते हैं, वही क्या होगा? गुणवाचक विशेषण होगा। भला, बुरा, उचित, अनुचित, न्यायी, पापी, दानी, दुष्ट, सीधा, शांत। आगे देखिए, ये सब भले लोग हैं। ये सब कैसे लोग हैं? भले। भला आपको बताया गया है, क्या है? गुणवाचक। यह लड़का सीधा है, सीधा आया तो गुणवाचक। तुम अनुचित व्यवहार करते हो, तुम अनुचित, अनुचित अभी बताया गया है, देखिए शब्द आ रहा है, तो क्या हुआ? गुणवाचक। वाक्य में ये सब शब्द प्रयुक्त किए जाएंगे। वाक्य में अगर ये सब शब्द प्रयुक्त किए जाते हैं तो आपको समझना होगा कि ये मेरा गुणवाचक विशेषण है। वह पापी व्यक्ति है, पापी क्या है? गुण। यहाँ का माहौल शांत है, शांत क्या है? गुण। रोहित दुष्ट लड़का है, रोहित लड़का है लेकिन कैसा? दुष्ट। तो रोहित का ये जो दुष्ट शब्द दिख रहा आपका, रोहित लड़का है तो कैसा है? दुष्ट। इससे पता चल जाता है कि रोहित का गुण है कि वह दुष्ट लड़का है। दशावाचक, इसमें कुछ शब्द दिए गए हैं जो कि आपके वाक्य में सीधे आ जाएंगे और आपको पता चल जाएगा कि यह दशावाचक विशेषण होगा। जैसे गरीब,
धनी, कंगाल, बीमार, रोगी, गीला, सूखा, उद्यमी, भारी। राकेश गरीब छात्र है। राकेश छात्र है लेकिन कैसा है? गरीब है। ये क्या है? दशावाचक। वह कंगाल व्यक्ति है। वह व्यक्ति है लेकिन कैसा है? कंगाल। तो कंगाल से पता चलता है दशा। मेरा नौकर बीमार है। नौकर का दशा क्या है? कि वह बीमार है। सूखे पत्ते तोड़ लो। कैसा पत्ता तोड़ना? सूखा। सूखा क्या है? पत्ते का दशा। दशा ऐसा कि बेचारा सूख गया है। आज घना कोहरा छाया है। आज का दशा यह है कि घना कोहरा छाया है। तो ऐसे आप शब्दों से वाक्य में ये शब्द प्रयुक्त किए जाएंगे। आपको समझना होगा कि दशावाचक विशेषण होगा। अगला है आपका कालवाचक विशेषण। वर्तमान, भूत, भविष्य, आगामी, नया, पुराना, ताज़ा, बासी, अगला, पिछला, मौसमी, टिकाऊ, प्राचीन, नवीन। ये सब क्या है? देखिए, वर्तमान, भूतकाल, भविष्य, आगामी, नया, पुराना, ताज़ा, बासी, अगला, पिछला, मौसमी, टिकाऊ, प्राचीन, नवीन। ये सब शब्द आए तो आपको समझना होगा कालवाचक विशेषण के उदाहरण हैं या वाक्य हैं, अगर वाक्य में ये सब शब्द आता है। आज पुराना चावल बनाना है। आज पुराना चावल बनाना है। इसमें पुराना क्या है? पुराना शब्द से पता चल गया होगा कि आपका क्या है? कालवाचक। कालवाचक में बताया गया है वर्तमान, भूतकाल, भविष्य, आगामी, नया, पुराना, ताज़ा, बासी, अगला, पिछला, मौसमी, टिकाऊ, प्राचीन, नवीन। ये सब शब्द वाक्य में मिलते हैं तो आपको समझ जाना चाहिए कि यह कालवाचक का उदाहरण है, कालवाचक विशेषण का उदाहरण है। वह बासी रोटी खाता। वह रोटी खाता लेकिन कैसा है? बासी है। ये क्या है? कालवाचक। मैं आगामी चुनाव लड़ना चाहता हूँ। आगामी क्या है? कालवाचक। आपको मौसमी फल खाना चाहिए। मौसमी क्या है? कालवाचक। अब नया वर्ष आने वाला। नया क्या है? कालवाचक। वह पिछले साल आया था। पिछला क्या है? कालवाचक। पिछला क्या है? या पिछले क्या है? कालवाचक। मैं प्राचीन इतिहास पढ़ाता हूँ। मैं कैसा इतिहास पढ़ाता हूँ? प्राचीन। मैं इतिहास पढ़ाता हूँ। कैसा है इतिहास? प्राचीन। प्राचीन क्या है? काल। यानी पुराना, बासी, आगामी, मौसमी, नया, पिछला या पिछले, प्राचीन, ये सब क्या है? कालवाचक। ऐसे वाक्य आएंगे और ये शब्द प्रयुक्त किए जाते हैं तो आपको समझना है कालवाचक विशेषण के उदाहरण हैं। आज आपका विशेषण चैप्टर ही समाप्त हो जाएगा और ये क्लास आपके लिए रामबाण साबित होगा, क्योंकि जिन बच्चों को विशेषण में दिक्कत है ये क्लास 1-2 बार देख लेंगे और अपने हाथों से नोट्स बनाएंगे, उनके लिए विशेषण की जो दिक्कतें आ रही हैं वो सब समाप्त हो जाएंगी। आगे देखिए, स्थानवाचक। स्थानीय, क्षेत्रीय, ग्रामीण, शहरी, भारतीय, अमेरिकी, रूसी, बाहरी, भीतरी, ऊपरी और सतही। ये सब शब्द आएंगे तो आपको समझ जाना है कि स्थानवाचक विशेषण के उदाहरण हैं। किसी वाक्य में स्थानीय, क्षेत्रीय, ग्रामीण, शहरी, भारतीय, अमेरिकी, रूसी, बाहरी, भीतरी, ऊपरी, सतही, ये सब शब्द प्रयुक्त किए जाते हैं तो आपको समझ जाना है कि ये स्थानवाचक विशेषण के उदाहरण हैं। जैसे मैं स्थानीय लोगों को जानता हूँ। मैं लोगों को जानता हूँ लेकिन कैसे लोगों को? स्थानीय लोगों को। तो स्थानीय क्या है आपका? स्थानवाचक। यह ग्रामीण छात्र है। यह छात्र है लेकिन कैसा है? ग्रामीण है। इससे स्थान का बोध होता है कि वह ग्रामीण है। छात्र की विशेषता क्या है? ग्रामीण। तुम शहरी इलाके में रहते हो। तुम इलाके में रहते हो लेकिन कैसे इलाके में रहते हो? शहरी इलाके में। शहरी क्या है? शहरी आपका बताया गया है कि स्थानवाचक शब्द से जुड़ा हुआ है, यानी स्थानवाचक विशेषण पूछता है। अगर ये सारे शब्द प्रयुक्त होते हैं वाक्य में तो आपका क्या होगा? स्थानवाचक विशेषण होगा। आज भारतीय खिलाड़ी खेलेंगे। खिलाड़ी की विशेषता है कि वो भारतीय हैं तो स्थानवाचक होगा। मैं
बाहरी लोगों से परिचित हूँ। मैं बाहरी क्या बताया गया है, स्थानवाचक में प्रयुक्त होगा, तो बाहरी क्या है, स्थानवाचक। आपको केवल शब्द को ध्यान में रख करके विशेषण को पहचान जाना है, बहुत आसानी से आप पहचान सकते हैं। आकारवाचक, अगला है आपका हेडिंग आकारवाचक। गोल, चौकोर, सीधा, तिरछा, लंबा, नुकीला, ये सब शब्द अगर वाक्य में मिल जाएं तो आपको समझ जाना है कि ये आकारवाचक विशेषण होगा। जैसे मेरा कमरा चौकोर है, चौकोर क्या है, ये आकार दर्शा रहा है कि चौकोर है। इधर का रास्ता सीधा है, रास्ता कैसा, सीधा है, ये आकार प्रतीत हो रहा है कि रास्ता सीधा है। तुमको लंबी सड़क पार करना है, तुमको कैसा सड़क पार करना भाई, लंबी सड़क। तो लंबी क्या है, एक आकार का ही उदाहरण समझ लीजिए। जैसे आपको पहले ही बता दिया गया है, जहाँ गोल, चौकोर, सीधा, तिरछा, लंबा, नुकीला शब्द जिस वाक्य में मिल जाए आपको समझ जाना है कि आकारवाचक विशेषण होगा। उसके बाद में आपका है रंगवाचक। आप रंग से ही पहचान जाएंगे, लाल आए, पीला आ जाए, हरा आ जाए, चमकीला आ जाए, बैगनी आ जाए, नारंगी आ जाए, सिंदूरी आ जाए, सुनहरा आ जाए, फीका आ जाए या धुंधला आ जाए। ये धुंधला वाला बच्चों को अपने चंगुल में फंसा सकता है। ये शब्द किसी वाक्य में प्रयुक्त होते हैं और आपसे विशेषण पूछा जाता है तो रंगवाचक विशेषण होगा। जैसे कपड़ा लाल है, कपड़ा कैसा है भाई, लाल है। उसने बैगनी साड़ी खरीदी, उसने साड़ी खरीदी लेकिन कैसी, बैगनी। तो ये क्या है, रंगवाचक। बैगनी क्या है, रंगवाचक विशेषण। आज आकाश धुंधला दिखाई पड़ रहा है, आज आकाश दिखाई पड़ रहा है लेकिन कैसा, धुंधला, साफ नहीं दिखाई पड़ रहा है, धुंधला दिखाई पड़ रहा है। तो धुंधला भी होगा आपका क्या, रंगवाचक विशेषण। मैंने सिंदूरी आम खरीदा, कैसा है, सिंदूरी है। सिंदूरी शब्द आए क्या होगा, रंगवाचक। कपड़ा लाल है, क्या है, कपड़ा लाल है, जो कि पहले ही आपने पढ़ लिया, लाल क्या है, रंगवाचक विशेषण होगा। अगला है बच्चों संख्यावाचक विशेषण। जिस विशेषण से किसी व्यक्ति, वस्तु या प्राणी के संख्या का पता चलता है उसे संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। जैसे 10, 20, 2, कुछ, सब, ये सब क्या है, संख्यावाचक। इसी में कुछ आपको निश्चित है, कुछ निश्चित संख्यावाचक विशेषण हैं और कुछ अनिश्चित। यानी संख्यावाचक विशेषण के दो भेद होंगे, एक निश्चित होगा, एक अनिश्चित। 10 बच्चे, ये क्या है, निश्चित संख्यावाचक विशेषण। 20 पंखे, ये क्या है, 20 निश्चित है कि 20 पंखे हैं, इसलिए क्या होगा, निश्चित संख्यावाचक विशेषण। कुछ लड़के, इधर देखिए बच्चों, 10 बच्चे निश्चित संख्यावाचक विशेषण है, 20 पंखे, यहाँ भी निश्चित है कि ये संख्यावाचक, निश्चित संख्यावाचक विशेषण है। 2, यहाँ भी क्लियर है कि 2 लड़के हैं, तो क्या है, निश्चित संख्यावाचक विशेषण। कुछ लड़के, कुछ क्या है, अनिश्चित है, यहाँ क्लियर नहीं है, तो क्या होगा, अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। सब लड़के, यहाँ भी आपका पता नहीं है कितने लड़के हैं, यानी सब लड़के, ये क्या है, अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। अगला है आपका संख्यावाचक विशेषण। यानी अभी आपको इसी को ही समझना है। इनके दो भेद हैं जो कि ऊपर ही देख चुके हैं, एक अनिश्चित है और एक निश्चित संख्यावाचक विशेषण है। अनिश्चित जैसे आधे लोग चले गए, यहाँ कोई गिनती नहीं है कितने संख्या में गए, सभी विद्यार्थी बैठे हैं, यहाँ क्लियर नहीं कितने, यानी सभी विद्यार्थी। इधर देखिए निश्चित संख्यावाचक में 2 लड़के चले गए, यहाँ क्लियर है आपका कि 2 लड़के चले गए। 5 विद्यार्थी बैठे हैं, यहाँ भी आपका एकदम क्लियर है, परफेक्ट कि 5 विद्यार्थी बैठे हैं, तो क्या होगा, निश्चित संख्यावाचक विशेषण। अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण, थोड़ा देखिए ध्यान से। इस विशेषण से किसी संज्ञा
या सर्वनाम की निश्चित संख्या का पता नहीं चलता है। इस विशेषण से किसी संख्या इस विशेषण से किसी संज्ञा या सर्वनाम की निश्चित संख्या का पता नहीं चलता है। जैसे कुछ पंखे खराब हो गए, क्लियर नहीं है, कुछ मतलब कोई गिनती में नहीं है, कुछ पंखे खराब हो गए, तो क्या है, अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। इससे क्या है कि इस विशेषण से किसी संज्ञा या सर्वनाम की निश्चित संख्या का पता नहीं चलता। जब निश्चित संख्या का पता नहीं चलेगा तो वह क्या कहलाएगा, अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। अब देखिए दूसरा है, दो भेद बताए गए हैं संख्यावाचक विशेषण के, एक अनिश्चित और एक निश्चित। निश्चित संख्यावाचक विशेषण यानी जिस विशेषण से किसी संज्ञा या सर्वनाम के निश्चित संख्या का पता चलता है वह निश्चित संख्यावाचक विशेषण कहलाता है। वह क्या कहलाएगा, निश्चित संख्यावाचक विशेषण। जैसे अब इसी में आगे है आपका, मान लिया उदाहरण है, दो लड़के तो क्या है, निश्चित संख्या, 10 बच्चे, निश्चित संख्यावाचक विशेषण होगा। अब आगे आपका है अगला हेडिंग, गणनावाचक। गणनावाचक के भी दो भेद होंगे, एक पूर्णांक बोधक, एक अपूर्णांक बोधक। पूर्णांक बोधक में होगा आपका 1, 2, 3, 400, 200, 10,000, 1,00,000 ये शब्द मिलेंगे आपको वाक्य में और आपसे पूछा जाएगा ये क्या है। ऑप्शन में रहेगा पूर्णांक बोधक, अपूर्णांक बोधक, आपको पता करना होगा। तो इन शब्दों से आप पता कर लेंगे कि ये क्या है, पूर्णांक बोधक है। हमेशा संज्ञा से विशेषण सटा रहता, आपको ध्यान में रखना है। अपूर्णांक बोधक, अभी आपने पढ़ा था पूर्णांक बोधक जिसमें 1, 2, 3, 4, 200, 10,000, 1,00,000 यानी सीधा सीधा वर्णन मिला था आपको। और इसमें अपूर्णांक बोधक में आपका है 1.25, पौना, 1.5, अढ़ैया, 2.5, 2.25, पौने 2, 3.5, ये सब कट पिट करके आएगा तो आपको समझ जाना है अपूर्णांक बोधक होगा। जैसे आज मैंने 2 सेब खाया, 2 क्लियर है कि 2 सेब, यहाँ कट पिट नहीं है, अढ़ैया ना है ना पौना है, ना तो 2.5 है ना तो पौने है, यहाँ क्या है, मैंने 2 सेब खाया, 2 क्या है, पूर्णांक बोधक। अब वह 1.5 रोटी खाने लगा, 1.5 क्या है, अपूर्णांक बोधक। अब वह 1,00,000 रुपए कमाता है, यहाँ सीधा सीधा क्या है, 1,00,000, ये क्या है, पूर्णांक बोधक। अब 1.5 लाख रुपए पर नौकरी करता है। अब या मैं 1.5 लाख रुपए पर नौकरी करता हूँ, क्या हुआ आपका, अपूर्णांक बोधक। तो 1.5 आए, 2.5 आए, आपका 1.5 करके आए, पौने करके आ जाए, 1.25 करके आ जाए, ये सब क्या होगा आपका, अपूर्णांक बोधक। और सीधा सीधा जब पूछा जाएगा 1, 2, 3, 4, 5 ऐसे करके 1,00,000, 4,00,000, 1 करोड़, ये क्या होगा आपका, पूर्णांक बोधक। चलिए बच्चों, क्रमवाचक, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 20वां, 10वां ऐसे करके आए तो आपको समझना है क्रमवाचक विशेषण है। देखिए क्रमवाचक विशेषण के अंत में ला, रा, था, वा ये वर्ड ऐसे आ जाएंगे। जैसे आपको उदाहरण से क्लियर हो जाएगा, कक्षा में हमारा पहला स्थान है, देखिए यहाँ ला आ गया। हम तीसरी कक्षा के विद्यार्थी हैं, हम तीसरी कक्षा के विद्यार्थी हैं, देखिए यहाँ रा पूछा गया है तो रा पर बड़ी का मात्रा लग करके तीसरी आ गया आपका। उसका तीसरा भाई है, यहाँ भी देख लीजिए तीसरा भाई यानी रा आया। उसका कक्षा में 10वां स्थान है, देखिए 5वां है, 10वां है, 6वां है तो वह जरूर आएगा। 9वां, 5वां, 6वां, 7वां, 8वां, 9वां ऐसे आएगा, तब भी आपका पता चल जाएगा कि ये क्या है, क्रमवाचक विशेषण है। अब आगे देखिए आवृत्तिवाचक। क्रमवाचक बहुत आसान है, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा ऐसे करके आएगा, 20वां, 10वां,
5वां, 6वां ऐसे करके आएगा। अब आवृत्तिवाचक भी बहुत सरल है आपका, जैसे गुना आएगा, गुना, 2 गुना, 4 गुना, 100 गुना, 1000 गुना। तो आपको समझ जाना है आवृत्तिवाचक की बात हो रही है। आप पढ़ क्या रहे हैं? विशेषण। आपको ध्यान में होना चाहिए कि हम विशेषण पढ़ रहे हैं तो विशेषण की बात हो रही है। हम 2 गुना मेहनत करते हैं, यहाँ कौन सा विशेषण है? आवृत्तिवाचक, क्योंकि गुना आ गया है। वह 4 गुना परिश्रम करता है, यहाँ गुना आ गया है, कितने गुना? 4 गुना, क्या होगा? आवृत्तिवाचक। तुम्हें 1000 गुना मेहनत करना है, यहाँ क्या है? आवृत्तिवाचक। तो आवृत्तिवाचक आपको पता चल गया, यहाँ गुना जरूर आएगा, जैसे गुना, 2 गुना, 4 गुना, 100 गुना। तो आपको इससे पता चल जाएगा कि यह वाक्य आवृत्तिवाचक विशेषण का उदाहरण है। अगला है आपका समुदायवाचक विशेषण। क्या है? समुदायवाचक विशेषण। दोनों, तीनों, चारों, दसों, हजारों, बीसों, ये शब्द है आपको पता चल जाना चाहिए कि समुदायवाचक विशेषण का उदाहरण है। ये शब्द वाक्य में आते हैं, दोनों, तीनों, चारों, दसों, हजारों, बीसों। तो आपको जानना होगा कि ये क्या है? समुदायवाचक विशेषण है, समुदाय के रूप में आएंगे। हम चारों भाई पढ़ने जाते हैं, हम पढ़ने जाते हैं तो यहाँ तो समुदायवाचक होगा नहीं। लेकिन अगर हम चारों भाई पढ़ने जाते हैं तो चारों भाई इकट्ठे हैं, वही क्या है? समुदाय या समूहवाचक विशेषण। हम तीनों नौकर भाग गए, तीनों क्या है? समुदाय या समूह। हम दोनों को काम देखना है, या हम दोनों काम देखेंगे। तो क्या होगा यहाँ पर? दोनों, तीनों, चारों, समुदाय का वर्णन हो रहा है, समुदायवाचक विशेषण होगा। जब वाक्य में दोनों, तीनों, चारों, दसों, हजारों, बीसों ये शब्द आए, ये शब्द वाक्य में जोड़ करके आए, तो आपको पता चल जाना चाहिए कि ये समुदायवाचक विशेषण हमसे एग्जामिनर पूछ रहा है। बच्चों, आपको समझ में आ रहा है? अगर नहीं आ रहा है तो आप कमेंट कीजिए, और इन पूरे वीडियो को आपको देख करके जाना है, इससे आपका विशेषण गलत नहीं होगा। इसके बाद में आप प्रैक्टिस करके देख सकते हैं, चाहे कितना भी कठिन प्रैक्टिस सेट हो, आप सब कर लेंगे। विशेषण से जो भी सवाल हैं प्रैक्टिस सेट में, आप सारे क्वेश्चन का जवाब दे पाएंगे अगर इस क्लास को पूरा आप पढ़ रहे हैं। प्रत्येक बोधक या प्रत्येक वाचक, हर एक, प्रत्येक, एक एक, दो दो, सवा सवा, डेढ़ डेढ़, हजार हजार, अगर ये शब्द आए तो प्रत्येक बोधक या प्रत्येक वाचक विशेषण होगा। जैसे मैं हर एक को जानता हूँ, मैं हर एक को जानता हूँ। यहाँ हर क्या है आपका? हर एक पहले ही बता दिया गया है कि प्रत्येक बोधक का एक ट्रिक है। ये शब्द अगर आपको याद है तो प्रत्येक बोधक से सवाल पूछा जा रहा है तो आप उसको कर पाएंगे। मैं हर एक को जानता हूँ, हर एक आपको पहले ही बता दिया गया है, ये शब्द आएंगे तो प्रत्येक बोधक या प्रत्येक वाचक विशेषण कहलाएंगे। अब प्रत्येक विद्यार्थी को आना पड़ेगा। प्रत्येक बता दिया गया आपका क्या है? एक शब्द है जो कि प्रत्येक बोधक या प्रत्येक वाचक का उदाहरण में बन करके आएगा, और आपको पता चल जाएगा ये वाक्य प्रत्येक बोधक होगा। आप मुझे दो दो, कितने कितने? दो दो। ये देखिए, ये शब्द आ गया, पेन दिया करो। मैं सवा सवा, सवा सवा आ गया आपका, क्या हुआ? प्रत्येक बोधक हुआ। वह 10-10, देखिए 10-10 आ गया बीच में। वह 10-10 हजार रोज कमाता है, वह 10-10 हजार रोज कमाता है। ये आपका प्रत्येक बोधक या प्रत्येक वाचक विशेषण के उदाहरण है। देखिए, बिना देर किए थोड़ा आगे बढ़ जाते हैं। परिमाणवाचक, जिस विशेषण से वस्तु या पदार्थ के माप तौल का बोध होता है उसे परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे ग्राम, तोला, मन, धन, टन, कुंतल, पाव, छटाक, मीटर, सेंटीमीटर, मिलीमीटर और गज। ये सब शब्द मिलेंगे तो आपको समझ जाना होगा कि ये परिमाणवाचक विशेषण के उदाहरण हैं। जैसे परिमाणवाचक विशेषण दो प्रकार के होते हैं, एक निश्चित और एक अनिश्चित। एक निश्चित और एक अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण। निश्चित परिमाणवाचक विशेषण पढ़ेंगे, जैसे 10 किलो यहाँ निश्चित है कि 10 किलो चावल है, तो ये क्या होगा?
निश्चित परिमाणवाचक विशेषण। यहाँ देखिए अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण, जैसे थोड़ा चावल, कुछ किलो चावल, इससे पता है कि ये अनिश्चित मात्रा में है, तो इनको हम क्या कह सकते हैं, अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण। परिमाणवाचक विशेषण के दो भेद होते हैं, आपको बता ही दिया गया, एक बार पुनः देख लेते हैं उदाहरण के तौर। देखिए निश्चित परिमाणवाचक और एक अनिश्चित परिमाणवाचक। निश्चित में 4 गज मलमल, 2 मीटर सड़क, 2 किलो चीनी, 1 कुंतल चना, 1 तोला सोने की अंगूठी, 5 सेर घी। इसमें सारे सब निश्चित हैं। देखिए 4, 2, 2, 1, 1, 5, ये निश्चित है, तो हम क्या कहेंगे, निश्चित परिमाणवाचक। और यहाँ देखिए कुछ, थोड़ी, ज़्यादा, बहुत, कई, सवा, पूरा, ज़्यादा, यहाँ क्या है, अनिश्चित। यहाँ अनिश्चितता का बोध होता है, इसलिए अनिश्चित परिमाणवाचक उदाहरण होंगे। कुछ गज कपड़े क्लियर नहीं है, इसलिए अनिश्चित परिमाणवाचक। थोड़ी सड़क, ज़्यादा चीनी, अनिश्चित परिमाणवाचक। बहुत चना, अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण, क्योंकि क्लियर नहीं है आपका बहुत चना। और यहाँ 1 कुंतल चना है, यहाँ क्लियर है, निश्चित है, तो ये निश्चित परिमाणवाचक होगा। कई तोले सोने की अंगूठी, कई तोले, यहाँ भी निश्चित नहीं है। जब निश्चित ना हो तो अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण होगा। और जब निश्चित हो, जैसे दिया 1 तोला सोने की अंगूठी, यहाँ निश्चित है कि 1 तोला सोने की अंगूठी, तो क्या हुआ आपका, निश्चित है तब निश्चितवाचक होगा, अनिश्चित है तब क्या होगा, अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण होगा। जैसे आपके शादी में अंगूठी की बात की जाए तो आप कहेंगे मुझे 1 तोला सोने की अंगूठी चाहिए, तो ये निश्चित हो गया है कि आपको 1 तोला सोने की अंगूठी मिलेगी, यानी आपने मांग कर लिया है। लेकिन आपने नहीं मांग किया है, मान लिया, तो लड़की के पक्ष वाले क्या करेंगे, कई तोले, अगर उनके पास है तो कई तोले सोने की अंगूठी दे देंगे, तो वो क्या हो जाएगा, कई तोला, वो निश्चित मात्रा में नहीं है, वो आपका क्या है, अनिश्चित है। तब जब जहां आपको निश्चित ना हो, निश्चितता का बोध ना हो, वहां आपका अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण होगा। और जहां आपको निश्चित हो वहां क्या होगा, निश्चित परिमाणवाचक विशेषण होगा। अब देखिए आप, प्राविशेषण है और अंतर्विशेषण है। जब जो शब्द विशेषण की विशेषता बताते, जो शब्द विशेषण की विशेषता बताते हैं वे प्राविशेषण या अंतर्विशेषण कहलाते हैं। ध्यान में रखना है बच्चों। जैसे सरला अत्यंत सुंदर है, सरला क्या है, सुंदर है, लेकिन यहाँ क्या है, अत्यंत, अत्यंत प्राविशेषण है। भाई सरला सुंदर है तो सरला सुंदर है तो सुंदर क्या हो जाएगा, विशेषण, और सरला हो जाएगा विशेष। लेकिन यहाँ क्या, अत्यंत, अत्यंत लग गया, अब क्या हो जाएगा, प्राविशेषण। बहुत लग जाता तब भी क्या हो जाता, प्राविशेषण। ध्यान में रखना आपको। कश्मीरी सेब सिंदूरी लाल होते हैं। अगर आपका दिया है कश्मीरी सेब लाल होते हैं, तो लाल क्या हुआ, सेब का विशेषता हो गया, यानी तो ये हो जाएगा विशेषण। लेकिन यहाँ क्या है, कश्मीरी सेब सिंदूरी लाल होते हैं, सिंदूरी क्या हो गया, प्राविशेषण हो गया। इसका मान मर्यादा और बढ़ गया, सिंदूरी लाल। तब जब मान मर्यादा और ज़्यादा बढ़ जाए तो क्या हो जाएगा, प्राविशेषण। जैसे सरला सुंदर है, लेकिन कोई कह दे नहीं सरला अत्यंत सुंदर है, तो अत्यंत सुंदर है तो सरला का मान मर्यादा बढ़ गया, तो वहाँ क्या हो जाएगा आपका, प्राविशेषण हो जाएगा। विश्वामित्र अत्यंत क्रोधी ऋषि थे। अत्यंत क्या हुआ, प्राविशेषण। विश्वामित्र क्रोधी ऋषि थे, लेकिन अत्यंत हो गया बीच में, अब क्या होगा, प्राविशेषण हो गया। घोड़ा बहुत तेज दौड़ता है। घोड़ा तेज दौड़ता है तो घोड़े की विशेषता है कि घोड़ा तेज दौड़ता है, लेकिन यहाँ क्या हो गया, बहुत तेज, यानी घोड़े का क्या हो गया, बहुत तेज दौड़ना मतलब क्या हो गया, उसका मान मर्यादा बढ़ गया। घोड़ा बहुत तेज दौड़ता है, तो बहुत लग जाए तो क्या होगा, प्राविशेषण। मोहित बहुत परिश्रमी, कोई कहते मोहित परिश्रमी छात्र है,
तो भाई ये विशेषण हो जाएगा, क्योंकि मोहित की विशेषता बता रहा, परिश्रमी है, लेकिन बहुत परिश्रमी है। अब क्या हुआ, अब ये प्रविशेषण का रूप ले लिया, बहुत, बहुत आ जाए, अत्यंत आ जाए, क्या हो जाएगा आपका प्रविशेषण। आगे देखिए बच्चों, एक वाक्य है और इन वाक्य से आपको समझना है। चांदनी चौक में बहुत पुराने कपड़े, नई साड़ियाँ एवं मौसमी ताज़े फल बिकते हैं। चांदनी चौक में बहुत पुराने कपड़े, नई साड़ियाँ एवं मौसमी ताज़े फल बिकते हैं। आपको इसमें ढूंढना है कितने विशेष हैं, कितने विशेषण हैं और कितने संज्ञा हैं। संज्ञा विशेष वही है, आपको यही ढूंढना है। देखिए चांदनी चौक में बहुत क्या है, बहुत लग जाए प्रविशेषण हो जाएगा। पुराने क्या है, विशेषण है। मान लिया चांदनी चौक में बहुत पुराने, और बहुत हटा दीजिए, चांदनी चौक में पुराने कपड़े, कैसे कपड़े, पुराने, तो पुराने क्या हो गया, विशेषण हो गया। किसका, कपड़ा का विशेषता बता रहा कि पुराना है। उसके बाद में कपड़ा विशेष या संज्ञा हो गया आपका, और नई क्या है, कपड़े नई, नई विशेषण हो गया। किसका विशेषता बता रहा, नई, साड़ी का, साड़ियाँ, साड़ियाँ कैसी हैं, नई हैं। एवं मौसमी ताजे फल, ताजे क्या है, विशेषण है, और मौसमी भी क्या है, विशेषण है, और फल क्या है, विशेष है। क्योंकि फल की विशेषता है कि वो मौसमी भी है और ताज़ा भी है, तो जो फल की विशेषता बताए वही क्या होगा, विशेषण होगा। यहाँ साड़ी की विशेषता है कि नई है, तो वह विशेषण है। यहाँ कपड़े की विशेषता है कि वो पुराना है, तो ये विशेषण है। लेकिन बहुत क्या है, प्रविशेषण है। ऐसे आपको पता करना होगा, ऐसे वाक्य आएगा, पूछेगा इसमें कितने विशेषण, कितने विशेष, तो आपको बताना पड़ेगा। तो आपको जानना अति आवश्यक है कि बहुत क्या है, पुराने क्या है, कपड़े क्या है, नई क्या है, साड़ियाँ क्या है, मौसमी क्या है, ताजे क्या है, फल क्या है, आपको बता दिया गया है। ध्यान दीजिए, कितने विशेषण आप गिन लीजिए इसको। विशेषण यानी पुराना क्या है, विशेषण, कपड़े विशेष हो गया, नई क्या है, विशेषण, दो विशेषण मिल गया, मौसमी क्या है, विशेषण, और ताज़ा या ताजे ये भी विशेषण, यानी चार विशेषण। विशेष कितने हैं, देखिए, फल विशेष है आपका, साड़ी विशेष है, और कपड़ा विशेष है, यानी तीन विशेष, और प्राविशेषण एक है, बहुत, एक प्राविशेषण। ऐसे भी आपसे सवाल एग्जामिनर परीक्षा में पूछता है। अब इसमें देखिए विशेष क्या क्या हैं, तो कपड़े हैं विशेष, फिर साड़ियाँ हैं विशेष, उसके बाद में क्या विशेष है, फल हैं विशेष। विशेषण क्या है, पुराने हैं विशेषण, विशेषण कहाँ है, पुराने हैं विशेषण, फिर नई है विशेषण, उसके बाद में आपका क्या विशेषण है, मौसमी विशेषण है, और ताजे विशेषण, यानी चार विशेषण हैं इन वाक्य में, और प्रविशेषण मात्र एक है, बहुत, वो प्रविशेषण एक ही है। बस बच्चों आज इतना ही, और आपका विशेषण समाप्त हुआ। और अगर आपने आज विशेषण पढ़ लिया है तो इससे बाहर विशेषण आपको आएगा ही नहीं, इससे बाहर परीक्षा में विशेषण आपसे नहीं पूछा जाएगा। अगर आपने इन 45 से 50 मिनट का जो भी क्लास हो आपने अगर पढ़ लिया है तो इससे अधिक विशेषण से सवाल नहीं बनेंगे, ये मेरा दावा है। अगर इस क्लास को आपने बढ़िया से पढ़ लिया है, अच्छे ढंग से पढ़ लिया है, तो यहाँ से विशेषण के सवाल ज़रूर पेपर में आएंगे। कोई भी पेपर होगा आपका, कोई भी पेपर, आगामी पेपर जो भी होगा आपका, वहाँ अगर हिंदी आ रहा है तो यहाँ से एक एक सवाल आपको मिला करके बता दिया जाएगा कि आपका यही सवाल आया था। तो आपको ध्यान से विशेषण को पढ़ लेना है, और हम उम्मीद करते हैं कि आपकी समझ में आया होगा। ना समझ में आए बच्चों कमेंट कीजिए, और पढ़ते रहिए, मस्त रहिए।